थिएटर से ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो उसके तो 2 दिन तक खैर मुझे होश ही नहीं था, क्योंकि वो जो दवाइयों का असर होता है वो बहुत पेनफुल होता है, और मतलब उसमें थोड़ा-सा आपको पता ही है कि मतलब बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है, तो इतना थोड़ा रहता नहीं है कि आप सेंस में हो। लेकिन हाँ, जब मुझे दूसरे दिन होश आया तो मुझे चाय और बिस्किट दिया गया था। दूध इतनी जल्दी नहीं देते, क्योंकि बिकॉज़ दूध जो है वो बहुत हेवी होता है और वो डाइजेस्ट करने में टाइम लगाता है, तो इसलिए आपको दूध नहीं देते। तो मुझे सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति पहाड़न 19991। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो एक ख़ास टॉपिक पर है, और वो ख़ास टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो लास्ट अपनी ओवेरियन सिस्ट का मैंने जो वीडियो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसका वीडियो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था आप लोगों से। तो मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि आपने क्या खाया था? आपने क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए थे और कितने दिनों बाद आप अपने जॉब पर वापस चले गए थे? तो वो सारी चीज़ें मेरे से मैसेज में पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा-सा वीडियो क्यों ना बना दूँ। तो उसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा-सा वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ। तो भई वही जब मेरी सर्जरी हुई, तो जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया, थिएटर से ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो उसके तो 2 दिन तक खैर मुझे होश ही नहीं था, क्योंकि वो जो दवाइयों का असर होता है वो बहुत पेनफुल होता है, और मतलब उसमें थोड़ा-सा आपको पता ही है कि मतलब बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है, तो इतना थोड़ा रहता नहीं है कि आप सेंस में हो। लेकिन हाँ, जब मुझे दूसरे दिन होश आया तो मुझे चाय और बिस्किट दिया गया था। दूध इतनी जल्दी नहीं देते, क्योंकि बिकॉज़ दूध जो है वो बहुत हेवी होता है और वो डाइजेस्ट करने में टाइम लगाता है, तो इसलिए आपको दूध नहीं देते। तो मुझे स्टार्टिंग जो फर्स्ट मील मिला था वो मुझे मिला था दलिया, और आपकी मॉर्निंग में 1 कप चाय और 2 बिस्किट, और वो भी आटे वाले, व्हीट वाले वो दिए थे मुझे बिस्किट। और मुझे दिया था जैसे सूप, वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप वही घर में ही बनाएँ, बाहर से आप ये नहीं कि आप नौर का लेकर आ रहे हो या चिकन सूप ऐसे ही खरीद के ला रहे हो। भई घर में बनाओ और प्योर बनाओ और अच्छा बनाओ और उसे पियो। क्योंकि बाहर के जो सूप होते हैं उसमें अरारोट मिला होता है, जो आपके स्टमक को और भी ज़्यादा टाइट कर देता है। तो मैंने स्टार्टिंग अपनी इससे की थी। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे क्या-क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर ने जो है मुझे मतलब पूरा डाइट चार्ट बना के दिया था, मैं उसके अकॉर्डिंग चलती थी। जैसे मॉर्निंग में मैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं पतली-पतली खिचड़ी या दलिया खा लेती थी, मतलब 15 दिन के लिए। ये सिर्फ़ मैंने 15 दिन के लिए किया था। पतली-पतली खिचड़ी, पतला-पतला दलिया, और इवन भई रोटी मत छोड़ना, आप इतनी पतली रोटी ना, बिल्कुल पतली रोटी आप लोग बना के, और मूँग की दाल, हरी वाली मूँग और एक वो पीली मूँग, उन दोनों को उबाल के सिर्फ़ देसी घी का 1 चम्मच जीरे के साथ तड़का लगा के आप लोगों को खाना है। मतलब आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी, आप अच्छा भी खा लोगे, आपको थोड़ा स्वाद भी आ जाएगा। नमक, मिर्च, मसाले आपको नहीं खाना है, वो तो ख़ैर मैं अभी भी नहीं खाती हूँ। मैं आपको अपनी पूरी एक पिक्चर दिखाऊँगी कि मैं अभी कितनी फिट हूँ, कितनी फिट नहीं हूँ। तो नमक, मिर्च, मसाला आपको नहीं खाना है। इवन आपको बाहर का जंक फूड भी नहीं खाना है। जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको जंक फूड, जैसे कि आप खाते हो मोमोज़, चिली पोटैटोज़, और ये सारी चीज़ें ये आपको नहीं खाना है। ऑयली फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना है। सेकंड, जितने भी जो भी आपको जिससे भी प्रॉब्लम है, जिस फूड से प्रॉब्लम है, जैसे कि जो कि आपको गैस करते हैं स्टमक में, क्योंकि क्या होता है हमारा जब स्टमक फूलता है तो हमारे टाँके जो हैं हमें बहुत पेन करते हैं। तो उन 15 दिनों के अंदर आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपको गैस बने। गैस आपकी बनती है आपको राजमा से, मैदे से, ठीक है? हेवी डाइट से। आपको हेवी डाइट लेनी नहीं है, आपको एक साथ में सारा खाना नहीं खाना है। आपको खाना कैसे खाना है? आपको धीरे-धीरे खाने को खाना है। जैसे कि 2 घंटे बाद फिर खा लिया, थोड़ा-थोड़ा खाना है। फिर 2 घंटे बाद खा लिया, थोड़े 2 घंटे बाद फ्रूट खा लिए, ठीक है? फिर थोड़ा-सा दूध, दूध तो देखो मैंने स्टार्टिंग से नहीं छोड़ा था। मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आप ले सकते हो, लेकिन कम मात्रा में, या तो आप उसमें पत्ती डाल लो या कुछ और। तो मैंने प्रेफ़र करा था भई हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है। तो मैंने दूध के अंदर इतनी सी मैं चुटकी भर रात को हल्दी डाल के ज़रूर पीती थी, इवन पीती हूँ अभी भी। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो हल्दी जो है मतलब बॉडी पेन के लिए, इवन आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
तो मैं हल्दी पहले भी पीती थी और मैं हल्दी अभी भी पीती हूँ। तो 15 दिन तक तो भई मैं दलिया, दाल, पतली-पतली रोटियाँ और बाहर का कुछ नहीं खाती थी। रात को अंजीर और बादाम भिगा के रखती थी, 2 अंजीर, 4 बादाम, इस तरीके से खाती थी। रात को मैं दूध ज़रूर पीती थी अपना, और फिर मैं लेती थी पनीर। लोग कहते हैं पनीर नहीं खाना चाहिए, बट मैं कहती हूँ पनीर खाना चाहिए। मैंने खाया, मेरी डॉक्टर ने मुझे सब कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वैसा कुछ नहीं खाती थी। और इवन मैंने एग खाए। अंडे से जो है आपके जो टाँके होते हैं, जितने भी स्टिचेस लगे होते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। और टाँके ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो डिसॉल्वेबल होते हैं और एक नॉन डिसॉल्वेबल होते हैं। जो धागे वाले होते हैं वो कटवाने पड़ते हैं, और जो डिसॉल्व होते हैं वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे को डिसॉल्व वाले लगे थे। तो भई जब मैं अपने टाँकों की ड्रेसिंग करवाने गई थी, पट्टियाँ खुलवाने गई थी, तो मेरे आधे टाँके तो वैसे ही खुल चुके थे वो। और भई आपको उन 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, जब आप का ऑपरेशन हुआ है, आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। भई आप गर्मी में करवाओ ऑपरेशन या सर्दियों में करवाओ। सर्दियों में करवाओगे तो भई आपके स्टिचेज़ अच्छे रहेंगे, आपको इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं तो क्या कहते हैं, नॉर्मल डेज़ चल रहे थे मेरे। तो भई विंटर्स में अगर आप करवाते हो तो आपको मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, स्वेट का इश्यू नहीं होता। बाकी आपको क्या है, देखो आपको खाँसी-जुकाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टाँकों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। आप आइसक्रीम अवॉइड करें, आप ठंडा पानी अवॉइड करें, आप कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक तो आपको पीनी ही नहीं है, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड करें। ठंडे-ठंडे जूस अवॉइड करें। जूस अगर खाना पीना है आपको तो नॉर्मल जूस पिएँ। तो मैंने ऐसी डाइट पे रही थी, तो मैं मॉर्निंग में वही अंजीर, बादाम खाती थी, फिर उसके बाद मैं सूप पी लेती थी 8:30 बजे के करीब, फिर उसके बाद मैं 10 बजे के करीब अपना दलिया खाती थी, फिर उसके बाद 2 बजे के करीब मैं अपनी खिचड़ी दाल खाती, मतलब खिचड़ी खा लेती थी, फिर उसके बाद भी 4 साढ़े 4 बजे मैं चाय और बिस्किट ले लेती थी, फिर रात के समय मैं दलिया, खिचड़ी या पतली-पतली रोटियाँ दाल के अंदर भिगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देती थी, फिर उसको मैं धीरे-धीरे खा लेती थी, गरम करके। ऐसी मैं डाइट पे रही हूँ। फिर उसके बाद में 15 दिन कंप्लीट हुए। 15 दिन कंप्लीट होते के साथ ही मैंने अपनी डाइट तो बंद नहीं करी, मैंने डाइट अपनी नॉर्मल रखी है। मैंने फ्रूट्स बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। नारियल पानी बहुत पीना, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब मेडिसिन्स खाते हैं तो हमारी बॉडी को हमें अंदर से सुखाती है, मतलब ड्राई कर देती है। तो हमारी बॉडी में भई 72% एटलीस्ट पानी का होना बहुत, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉडी में पानी कम होता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो बॉडी आपको डिहाइड्रेट नहीं रखनी है, खाँसी-जुकाम आपको नहीं होने देना है, और आपको हल्की-फुल्की डाइट पे ही रहना है। और भाई गैस, जो चीज़ें आपको गैस करती है वो तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे कि राजमा। राजमा बहुत गैस करता है, बीज वाले टमाटर, बैंगन, भिंडी, जिन सब्जियों में ज़्यादा बीज होते हैं और थोड़े टाइम के लिए आपको ग्रीन वेजीज़ बंद करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको अवॉइड करनी है। और बाकी मेरे थोड़े व्यूवर्स पूछ रहे थे कि मतलब आपने क्या डाइट चलाई, तो मुझे लगा कि मुझे ये भी आपसे शेयर करना चाहिए कि मैंने क्या डाइट फ़ॉलो करी, क्योंकि मुझे तो मेरे डॉक्टर ने लिख के दिया था। उन्होंने तो बोल दिया था आप सब कुछ ही खा सकते हो। तो मैं एग्स भी खाती थी। एग्स का मैं, जैसे मैंने 3 एग लिए, मैं 3 एग खाती थी, तो 3 एग में से 1 एग का येलो पार्ट में निकाल के फेंक देती थी, बाकी व्हाइट पार्ट में खाती थी। क्योंकि जो येलो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हीट करते हैं, गर्मी करते हैं। तो मैं 2 का ही खाती थी और 1 का फेंक देती थी। तो इस तरीके से मैं अपनी डाइट को चलाती थी। नारियल पानी मैं डेली बेसिस पे पीती थी। डेली मेरे को नारियल पानी चाहिए होता था, ग्लूकोन-डी चाहिए होता था। ये सब मैं लेती थी, क्योंकि मेरा गर्मियों के टाइम पे हुआ था। विंटर के टाइम पे होता है, तो भी आपको नारियल पानी पीना ही पीना है। नारियल पानी क्यों पीना है? क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, बीपी लो नहीं होना चाहिए, बीपी हाई नहीं होना चाहिए, और भाई आपके स्टिचेज़ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठंडी चीज़ें खाने के बाद आप खाँस रहे हो, जब आप ज़ोर से खाँसते हो तो आपकी ये सारी चीज़ें खिंचने लग जाती है, मसल्स खिंचती हैं ऊपर को। तो आपको खाँसी नहीं करनी है, नहीं तो आपके टाँके ऑटोमैटिकली खुद से ही टूट जाएँगे। और फिर आप जितने भी शुगर पेशेंट हैं उनको ख़ास ध्यान रखना है। उनको ख़ास ध्यान क्या रखना है वो मैं बताती हूँ। उनको ख़ास ध्यान ये रखना है कि उनका शुगर लेवल ना बढ़े, क्योंकि जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो शुगर में आप लोगों को पता है कि कोई भी घाव इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। तो अगर घाव ठीक नहीं होगा तो स्टिचेज़ नहीं सूखेंगे, स्टिचेज़ नहीं सूखेंगे तो स्टिचेज़ में पस बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो शुगर पेशेंट को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्हें अपना शुगर लेवल नहीं बढ़ने देना है। तो कहीं फ़्लो में वो ऐसे फ्रूट्स ना खाएँ जिनसे शुगर लेवल बढ़ता है।
तो इस चीज़ का शुगर पेशेंट को बहुत ख़ास ध्यान रखना है। दूसरा ये कि भाई अपने बीपी वीपी को कंट्रोल रखना है आप लोगों ने। भई बीपी भई आपका ना ज़्यादा हाई हो, ना ज़्यादा लो हो, कंट्रोल में आपका बीपी रहे और आपकी ये मेडिसिन्स चलती रहती हैं। बाकी टाँके जैसे कि मैंने आपको बताया 2 तरीके के होते हैं, एक डिज़ॉल्वेबल, एक नॉन डिज़ॉल्वेबल। तो भाई मेरे डिज़ॉल्वेबल थे तो मेरी 7 दिन बाद या 8 दिन बाद उन्होंने मुझे बुला लिया था। जो डिज़ॉल्वेबल होते हैं वो नहाते-नहाते खुद ही क्लीन अप हो जाते हैं, खुद ही उतर जाते हैं। ड्रेसिंग के बाद उन्होंने मेरे को बोला था अच्छे से नहाना है रगड़-रगड़ के, ताकि मतलब उन्होंने मुझे बोला था ऐसे रगड़-रगड़ के नहाना है ताकि वो आपके जो टाँके हैं वो एकदम क्लीन हो जाएँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या खाया और मैंने क्या नहीं खाया। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स थे जो मुझे मेरी वीडियो पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या खाया आपने और कब आपने स्कूटी चलानी स्टार्ट करी। तो मैंने स्कूटी चलानी वही जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैंने स्कूटी अपनी 15 दिन बाद ही स्टार्ट कर दी थी अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। मैंने उनसे पूछा था कि मुझे स्टेयर्स पे कितना मतलब भई चल सकते हैं या नहीं चल सकते? उन्होंने बोला नॉर्मल आप चल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाँके आपके डिज़ॉल्व हो चुके हैं, सर्जरी अच्छे से हो चुकी है। हाँ, बस आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा कि जब भी आपको पीरियड्स आएँगे, तो आपके पेन कम से कम 2 से 3 दिन तो रहेगा ही रहेगा जब तक आपके पीरियड्स रहेंगे। ब्लड के क्लॉट्स आते हैं, पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा होता है, इवन आपके स्टमक में इतना ज़्यादा पेन होता है, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे कभी-कभी मेफ्टाल खानी पड़ती है। जबकि पहले मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे इवन पता तक नहीं लगता था कि कब डेट आने वाली है मेरी और मुझे हो भी मतलब पीरियड्स हो भी गए क्योंकि ना मेरे नेक पेन होता था, अब मेरे पूरा नेक पेन होता है, स्टमक पेन होता है, बैक पेन होता है क्योंकि आफ्टर सर्जरी आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो जाता है ना? जो जैसे पहले रहता है वो नहीं रहता है क्योंकि आफ्टर सर्जरी आपकी बॉडी में कहते हैं कि मतलब भई एक चीज़ रज़ाई है अगर उसे खोल के दोबारा सिलोगे, तो पहले जैसी थोड़ी नई बन जाएगी। भई सिलाई तो हुई है ना उसमें दूसरे टाँके की, तो बस वैसा ही हमारा शरीर होता है, खुल के एक बार बंद हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो कमियाँ आएँगी। तो उन्हीं कमियों के साथ उन्हीं कमियों को अच्छा करने के लिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने खाने का भी ध्यान रखना है। तो भई अपनी बॉडी में पानी की मात्रा कम मत होने देना, बॉडी को 72% एटलीस्ट पानी उसमें रखना, खाना रखना, भूख लगे खाना खाना और हेल्दी फूड खाना और अच्छा फूड खाना। तो भई ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप मेरे इस एक्सपीरियंस से, इस वीडियो से कुछ आपको मतलब कोई अच्छी चीज़ें शेयर मैंने करी हूँ आपके साथ, तो उसके लिए भई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे नहीं बनाना चाहिए। प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर कमेंट पिन करके हाइलाइट करके भेजना मुझे। तो भई ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।